पार्षद को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। राणा जी जो कहेंगे, मेयर साहब का गार्ड हुए चाहे बॉडीगार्ड। साहब के पति देव पिंकी देवी और मेयर साहब दोनों मिल के बोर्ड लगवाए थे पनहस चौक पर होर्डिंग में, देखबे किए होंगे आप लोग भी। नीतीश कुमार जी के जो राणा जी भी थे, और वही राणा जी आज शासक कमेटी में लिख के दे रहे हैं कि होर्डिंग को उखाड़ के फेंक दिया जाए। पहले हमसे अनुमति लीजिए, आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए। और जबकि कुछ लोग जो उनके सशक्त कमेटी में थे वो बीच बीच में खड़े होकर के उनके जगह पे वो रिप्लाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं रिप्लाई? वो छोड़ के सदन वो भागे हैं, उनको खुद न सोचना चाहिए क्या चीज का डर लगता है। यदि डर लगता तो उनको वही कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। अपने ढंग से करना चाह रही थी, हर चीज करवा रहा है। वो तो अपने से तो नहीं कर रही। पीछे उनके पीछे तो आदमी होगा ना, आपसे छिपा थोड़े है। जनता सब जान रही है। जनता छिपा तो 30,000 वोट भी न दिया है। जनता दी है ना, जनता तो वही देखे ना। जनता जिस सोच में उनको वोट दी है वही जनता उनको जवाब भी देगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। जो फुटपाटी दुकानदार है वो उनको कह रहे हैं वो हटा देने के लिए, पहले उनका व्यवस्था किया। वार्ड परिषदों की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है कि इस तरह से हम बैठक में दिन भर अपना समय दें और बिना किसी डिसीजन के मनमानी हो रही है। मनमानी, फुल डिक्टेटरशिप और शाही चरम पर है। जनता चुन करके भेजा है। जनता वार्ड कमिश्नर को भी जनता ही चुना है। तो वो जनता क्या होगा? जब जनता वार्ड कमिश्नर का वैल्यू नहीं रहेगा तो मेयर का ही वैल्यू रहेगा। तो वो अकेले राज प्रधान मैडम आई, अब तुरंत सभा भंग करके चल गई। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो रोड पर जितना अच्छा लगाया है दुकान, उसको हटाइएगा। उस क्या बनेगा? वो चोर पकेटमार हम लोग पर पड़ेगा असर। नगर निगम का जो नई टीम गठित हुई है उसके लेकर यहाँ पर अभी हंगामा हो रहा है। चलिए इनसे जानते हैं। पूर्व ये राजीव जी हैं, क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? हकीकत है बोर्ड बैठक चल रही थी। मेयर साहब डिक्टेटरशिप करके अपनी हर बात को मनाना चाह रहे थे। हर चीज़ में बोल रहे थे कि हमारे आदेश पर कोई बोलेगा, कोई कुछ करेगा। उसके बाद वो भी अनुशासन के साथ हम लोग सुनते रहे। हर उनका जो 90% जो एजेंडा लाया गया था बोर्ड में शासक के द्वारा पास या अपने द्वारा जो वो भेजे थे बोर्ड की बैठक के लिए, उसमें 90% उनका एजेंडा डिजॉल्व हो गया बोर्ड के जरिए। गलत एजेंडा लाया था। मामला एजेंडा में क्या था? एजेंडा बहुत सारा एजेंडा था। जो विकास का एजेंडा था उसको हम लोगों ने स्वहर्ष स्वखुशी स्वीकार किया, उसको सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन अभी लोक लेखा समिति का बैठक था, मतलब बोर्ड लोक लेखा समिति का गठन करने का बात था। 9 सदस्य का चयन करना था। उनका कहना था कि बोर्ड हमको अधिकृत कर दे और हम 9 आदमी को चुन देंगे। लेकिन नगर निगम के बायलॉज के हिसाब से सशक्त स्थायी समिति बनाने का अधिकार मेयर को है। किताब के अनुसार बायलॉज के हिसाब वो अपना 7 आदमी बना चुकी है। लेकिन बाकी जितना सदन में जितना समिति और जितना मेंबर चुनना है, सबको सदन के बीच से चुनना है। एक्ट बोल रहा है, हर चीज़ बोल रहा है। नगर आयुक्त बार बार पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन लोक लेखा समिति का जब वो मतलब हुआ, वोटिंग की बात हुआ, तो उनके पक्ष में 7 से 8 आदमी ने हाथ उठाया। बाकी सब उनका विरोध किया। किनका विरोध किया? मेयर के प्रस्ताव का। मेयर के पक्ष का प्रस्ताव था, उसमें 47 आदमी में 7 से 8 आदमी उनके पक्ष में गया। बाकी सब उनका विरोध किया। कुछ आदमी साइलेंट रहे। 23 से 24 आदमी चाह रहे थे कि बोर्ड में लोक लेखा समिति बने। कि वो छोड़ के सदन वो भागे हैं, उनको खुद न सोचना चाहिए क्या चीज का डर लगता है। यदि डर लगता तो उनको वही कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। यदि कुर्सी चुने हैं तो उनको डिसीजन लेने का अधिकार उनको खुद है। यदि किसी से पूछ के डिसीजन लेते हैं तो उनका गलत सोच है। देखिए, लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट समिति है, अकाउंटिंग कमेटी है। पैसा का देखरेख, आय व्यय का देखरेख लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति आय व्यय का हिसाब और पैसा जो मद है उस पर निगरानी रखती है। उनके अनुसार वो अपना डेमो तैयार करना चाह रहे थे कि उनका यस मैन बने लोक लेखा समिति। पूरा अपना सब कुछ अपने ढंग से करना चाह रही थी। हर चीज करवा रहा है। वो तो अपने से तो नहीं कर रही। पीछे उनके पीछे तो आदमी होगा ना, आपसे छिपा थोड़े है। जनता सब जान रही है। जनता छिपा तो 30,000 वोट भी न दिया है। जनता दी है ना, जनता तो वही देखे ना। जनता जिस सोच में उनको वोट दी है वही जनता उनको जवाब भी देगा।
ये बात हम आपको बता रहे हैं। वो जो फुटपाटी दुकानदार है वो उनको कह रहे हैं वो हटा देने के लिए, पहले उनका व्यवस्था किए हैं। बैठक थी, पहली बैठक, बड़े उत्साह के साथ हम लोग यहाँ आए, लेकिन बोर्ड के बैठक की शुरुआत के समय से ही डिक्टेटरशिप देखने को मिलता रहा। लगातार हम लोग जो भी आवाज़ उठा रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, आपत्ति या सहमति के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो उनका एक लाइन में जवाब होता था, पहले हमसे अनुमति लीजिए, आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए। और जबकि कुछ लोग जो उनके सशक्त कमेटी में थे वो बीच बीच में खड़े होकर के उनके जगह पे वो रिप्लाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं रिप्लाई? हम मेंबर बोर्ड के मनोनीत मेंबर हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, तो हमारा भी पावर है ना। जब हमने कहा कि लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड के अनुमति से होगा, बोर्ड के अंदर होगा और बोर्ड की पहली बैठक में आज ही होगा, तब पहले उन्होंने कहा कि वोटिंग करवा लीजिए। जब वोटिंग करवाई गई तो 9 वोट उनके पक्ष में और 23 वोट गया विरोध में कि बोर्ड गठित करेगा लोक लेखा समिति को। तो जब बहुमत से 9 और 23 के आंकड़ा का बहुमत देख सकते हैं, ये पारित हो गया, तब मेयर साहिबा उठकर बाहर चली जाती हैं और तुरंत वापस आती हैं 5 मिनट के बाद और कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं गठन नहीं होगा, अगले बोर्ड में हम डिसीजन लेंगे। रेडी थे तो साहब हाथ उठवाए तो उनको डिसीजन आज न लेना था, और डिसीजन हाथ उठवा के मतलब चेहरा को लाइट में ला दिया, उसके बाद अभी उठ क्या हम जीते हुए वार्ड पार्षदों की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है? मनमानी, फुल डिक्टेटरशिप और शाही चरम पर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो चाहती हैं कि ट्रैफिक चौक से लेकर के अस्पताल तक के जितने स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हटा दिया जाए, उजाड़ दिया जाए। एजेंडा में साफ है। तो हमने मांग किया कि विरोध किया कि नहीं, उनको दूसरी जगह स्थान दिए बिना आप उनका रोजगार अगर खत्म करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो स्ट्रीट वेंडर कहाँ जाएंगे? उनका बाल बच्चा इसी। आपने उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराया, आपने उनको लोन दिलवाया कारोबार के लिए, तो क्या वो बैंक का EMI भर पाएंगे अगर आप उन्हें हटा देंगे? जनता वार्ड कमिश्नर का वैल्यू नहीं रहेगा तो मेयर का ही वैल्यू रहेगा। तो वो अकेले राज 45 में चला। आप कौन सा वार्ड पार्षद है? नंबर 23 के हैं। हम लोग को वार्ड के तो कोई बातें नहीं पूछता है। कहता है कि वार्ड में हमारा दस्तखत कराना था ये आधार कार्ड पर। हम बोले आधार कार्ड पर हम आपको दस्तखत कैसे करें? पूरा मनमानी चल रहा है। हाँ, आधार कार्ड पर किए तो आप हर घटना को वहाँ कहा गया जो आप वार्ड कमिश्नर के हैसियत से आप कृष्णा नगर में नहीं घूमिएगा। सुन लीजिए, वार्ड कमिश्नर के हैसियत से आप नहीं घूमिएगा। आम पब्लिक बन करके कृष्णा नगर आ सकते हैं और नहीं तो आप किसी के घर में नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बोला आप हमरा श्री कृष्ण नगर के जिस पर साइन किए हैं, अब वो आधार कार्ड पर मेयर साहब साइन किए कि कौन सी पर किए? हम कहें जो हम नया आदमी है, हम समझेंगे तब ना। सर 1 मिनट बोला जाए। सर वार्ड पार्षद को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। राणा जी जो कहेंगे, मेयर साहब का वो गार्ड हुए चाहे बॉडीगार्ड हुए, बुझे हमको बोलने जी। मैडम 2 मिनट। यहाँ पर जो माहौल देख सकते हैं पूरा जो है मनमानी चल रहा है, इसको लेकर ना क्या चलेगा? मेयर एक्टिंग मेयर हैं, उनके साथ उनके पति हैं पीछे उनको गाइडलाइन देने के लिए। हम तो सर बहुत कुछ पहले मैडम बोल लिए, हो गया। देखिए सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं, मेयर साहब के पति देव पिंकी देवी और मेयर साहब दोनों मिल के बोर्ड लगवाए थे पनास चौक पर होर्डिंग में। देखबे किए होंगे आप लोग भी। नीतीश कुमार जी के जो राणा जी भी थे, और वही राणा जी आज शासक कमेटी में लिख के दे रहे हैं कि होर्डिंग को उखाड़ के फेंक दिया जाए। ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है। और कहीं कहीं होर्डिंग लगा हुआ है, इस सब को हटा दीजिएगा। इससे राज वसूली आता है, नगर निगम को पैसा मिलता है। मंगनी में कोई होर्डिंग नहीं लगवाता है, बुझ गए। और आपका तस्वीर लगता है कहीं आप पर निशाना है? हो सकता है कहीं इनको जलन होता होगा कि हमरे वार्ड में आके होर्डिंग लगवाते हैं। हम लोग तो सर गरीब परिवार से हैं, चंदा करके होर्डिंग लगवाते हैं। वो तो आप जी मतलब उनका कहना है शासक कमेटी जो बोलेगा वो सब सुनेगा। हम लोग यदि कुछ बात बोलते हैं तो उसको कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। नगर आयुक्त था, वो कहा कि वोटिंग होगा, जो हाथ उठाइएगा, इसमें लिखा हुआ है जो हाथ उठाएगा उसको होगा। इधर से सब हाथ उठाया, नगर आयुक्त कहा था उसी का बात पर। उसके बाद मैडम गई बाहर से फिर मैडम आई, अब बस तुरंत सभा भंग करके चल गई। मजा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उन्हीं के लेकर न आए हैं। कितना उल्लास से जीते हैं, कितना संघर्ष से जीते हैं, वो तो हम जानते हैं। ठगा रहे हैं, ठगा रहे हैं। हाँ, ठका रहे कि हमारा जनता, हम जाएंगे अगले बार उसको वोट मांगने के लिए, क्या कहेगा? जो है पहले
टीम की गठन हो रही थी, वहां पर नगर निगम में जो है हंगामा हुआ, जहां वार्ड पार्षद उन्होंने कहा है कि हमारा बात नहीं सुना जाता है। यहां तक उपमेयर में भी कह रही है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, मनमानी हो रही है। हालांकि जनता के वोट से जो है नगर निगम में जो है मेयर और पार्षद चुना गया, लेकिन पार्षदों का कहना है कि हमें कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है और हमारे बात का यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है और यहाँ जो है मनमाना चल रहा है। और एक 9 टीम की जो गठन थी, 9 टीम क्यों जनता के लिए ना हम जीत के आए हैं, तो जनता को हम कुछ सुविधा नहीं देंगे तो क्या होगा बेटा? गाली बात बेइज्जत होना है। हैं? कौन सा वार्ड से? वार्ड नंबर 34 से हैं। हाँ, सीता देवी मेरा नाम है। लोग जब 45 वार्ड से 45 भाई बहन आए हैं और 2 ये लोग भी, कौन सा 18 नंबर? हम 16 से। हाँ, तो हम लोगों को चाहिए था मिली जुली सबके प्रेम से इसको, इस स्टेज को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोगों का यही विचार था, यही मिल रहा है विचार अब किसी का? लेकिन मैंने विचार नहीं मिल रहा है। जब ये मैंने सदन भंग हो गया, अब हम लोग दिन भर बैठे, अभी अब रिटर्न जाए, कैसे चलेगा सदन? ऐसे में कैसे चलेगा सर? आपका लग सुना नहीं जाएगा। तो पहले था कि पार्षद का सुनता था, काहे कि मेयर जो है आप लोग चूज इसलिए भेजा है। अच्छा। कि मैंने विश्वास करके भेजा है कि इन लोगों को नया जो हम 40 गो चेहरा भेजा है, पुराना चेहरा 5 गो है, तो यही उम्मीद से भेजा है कि मान लीजिए हम लोगों का काज होगा आगे।